बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लीनियर इनइक्वालिटीज़ एंड लीनियर प्रोग्रामिंग यूनिट 5 इसको हम कर रहे थे और इसमें हम एक्सरसाइज 5.2 के फर्स्ट क्वेश्चन को हमने कंप्लीट कर लिया था। इसी का आगे देखें, हम करते हैं एक्सरसाइज 5.2 क्वेश्चन नंबर 2। इसकी रिक्वायरमेंट्स देख लें। ग्राफ द फिजिबल रीजन, यानी आपको फिजिबल रीजन बताना है। एक बात ये हो गई, और फिर कह रहे हैं एंड फाइंड द कॉर्नर पॉइंट्स। और फिर आपने कॉर्नर पॉइंट्स भी बताने हैं। ये दो रिक्वायरमेंट्स हैं। देखें, पहला पार्ट करते हैं। इनइक्वालिटी दी हुई है 2x + y इज़ लेस दैन और इक्वल टू 10। ये फर्स्ट एक इनइक्वालिटी। फिर x + 4y इज़ लेस दैन और इक्वल टू 12, ये दूसरी इनइक्वालिटी। और फिर आपको दिया हुआ है x + 2y इज़ लेस दैन और इक्वल टू 10, ये तीसरी इनइक्वालिटी। और साथ में फिर कहा हुआ है कि x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, y इज़ आल्सो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, ये आपको बताया हुआ है। अब देखें वही प्रोसेस, आप इनकी क्रॉसपॉन्डिंग इक्वेशंस बनाएं और इनके टेस्ट पॉइंट्स को चेक करें। तो करस्पॉन्डिंग इक्वेशन ऑफ 1, देखिए आपके पास क्या बन रही है। 2x + y इज़ इक्वल टू 10, और फिर हमने इसका 10 से डिवाइड कर लें। 2x/10 y/10 इक्वल्स टू 1, और ये आपके पास आ गया x/5 + y/10 इक्वल्स टू 1। साथ साथ टेस्ट पॉइंट भी चेक करते जाएं। तो देखें टेस्ट पॉइंट 0, 0 फॉर 1, तो 2 × 0 + 0 इज़ लेस दैन और इक्वल टू 10, तो 0 इज़ लेस दैन और इक्वल टू 10, विच इज़ ट्रू। यानी इनइक्वालिटी का ओरिजिन वाली साइड को आपने शेड करना है। अब हम आ जाते हैं लाइन 2 की तरफ। क्रॉसपॉन्डिंग इक्वेशन ऑफ 2, ये बनी आपके पास x + 4y इक्वल्स टू 12। 12 से डिवाइड करें, ये बना। ये 12 से हमने डिवाइड किया, तो आपके पास आ गया x/12 + y/3 इक्वल्स टू 1। इसका भी टेस्ट पॉइंट देख लें। टेस्ट पॉइंट 0, 0 फॉर 2, 0 + 4 × 0 इज़ लेस दैन और इक्वल टू 12, सो 0 इज़ लेस दैन और इक्वल टू 12। और ये भी आप देख रहे हैं कि ये ट्रू का केस है, यानी ओरिजिन की साइड पर ही जाना है आपने। फिर हम आ जाते हैं थर्ड की तरफ। corresponding इक्वेशन ऑफ 3, ये बन गई x + 2y इज़ इक्वल टू 10। 10 से डिवाइड करें, तो देखें ये आ गया आपके पास x/10 + y/5 इक्वल्स टू 1। इसका भी टेस्ट पॉइंट ले लें। टेस्ट पॉइंट 0, 0 फॉर 3, 0 + 0 इज़ लेस दैन और इक्वल टू 10, 0 इज़ लेस दैन और इक्वल टू 10, एंड विच इज़ ट्रू। ये भी ओरिजिन की साइड पर ही जाना है। अब देखें, इसे प्लॉट करते हैं। पहली लाइन
में x 5 है और y 10 है, तो ये 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, और y में भी आप देख लें, y में आपने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। पहला पॉइंट, पहला था 5 और 10, x 5 है, 1 2 3 4 5, और y 10 है, y 10 ये पॉइंट है। इन दो पॉइंट्स को मिला लें आपस में, तो देखें आपके पास ये आ गया। ये आपने इनइक्वालिटी 1 बना ली। और अगर हम शेड की बात करें तो ओरिजिन की साइड पे जाना है आपने। और अगर आप ये देखें, ये मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखें x कैसा है पॉजिटिव, y कैसा है पॉजिटिव। पहले क्वाड्रेंट में रहना है आपने, पहले क्वाड्रेंट में 1 से ये ओरिजिन की तरफ जा रहे हैं, ये देखें ये आ जाएगा ना, ये ओरिजिन की तरफ जा रहे हैं पहले क्वाड्रेंट में बस। अब लाइन नंबर 2 देख लें, लाइन नंबर 2 में ये हमारे पास लाइन नंबर 2 थी, x 5 है और y 10 है, सॉरी ये लाइन नंबर 2 ये है 12 और 3, x 12 और y 3, ये 12 ये है, और y 3 1 2 3 ये 3 है। अब इन्हें आपस में मिला लें, तो ये हमने इनइक्वालिटी नंबर 2 भी बना ली। ये भी ओरिजिन की तरफ जाना है, तो ये नीचे की तरफ, ये देखें ये नीचे की तरफ आ रहे हैं, ये नीचे की तरफ। अब इस लाइन इधर जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इधर जाएंगे तो ये लाइन नंबर 1 के ऊपर जा रहा है ना, वो तो चाहिए नहीं हमें, तो यानी फ़िलहाल इन दो का ये वाला रीजन बन रहा है। अब लाइन नंबर 3 देखते हैं, x 10 और y 5, x 10 ये हो गया और y 5 1 2 3 4 और 5 ये 5 है। अब इन्हें आपस में मिला लेते हैं, ये इनइक्वालिटी नंबर 3 हो गई। इसका भी डाउनवर्ड पोर्शन, तो इसका डाउनवर्ड भी जाए, देखें ये इसके नीचे जब लेंगे ये वाला पोर्शन नहीं ले सकते। वजह क्या है कि इस लाइन के ऊपर आ रहा है तो नहीं होगा। ये वाला पोर्शन भी नहीं ले सकते, इस लाइन के ऊपर आ रहा है। ये पोर्शन भी नहीं ले सकते, लाइन नंबर 1 के ऊपर आ रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये तीसरी लाइन के लिए भी यही वाला रीजन बनेगा। ये रीजन ऐसा है जो तीनों लाइंस के लिए फिजिबल है, तीनों के लिए सेटिस्फाई कर रहा है ना। तो ये रीजन आप यहाँ पे शेड कर रहे हैं कि ये रीजन, और ये फिजिबल रीजन मैंने आपको पहले भी डिफाइन किया था। फिजिबल रीजन कौन सा रीजन होता है कि जो रीजन फर्स्ट क्वाड्रेंट में लेते हैं हम, वो फिजिबल रीजन होता है। और ये सोल्यूशन रीजन है हमारा शेडेड रीजन, और इसके कार्नर पॉइंट्स हैं 1 2 3 4, ये तो 0 0 ही है। ये पॉइंट आप देख लें, ये कितना है 1 2 3 4 5, इसके कोऑर्डिनेट क्या बने, x 5 हो जाएगा और y 0। ये कोऑर्डिनेट 1 2 3, यहाँ पे इस पॉइंट को चलें b ले लें तो x 0 है और y 3 है। इस पॉइंट को आप c का नाम दे दें। तो ये पॉइंट आपको सॉल्व करके निकालना पड़ेगा। किस किस को सॉल्व करना है, ये देखें, ये लाइन नंबर 1 है और ये लाइन नंबर 2 है। 1 2 को सॉल्व करेंगे तो सॉल्विंग 1 and 2,
देखें 1 इक्वेशन थी 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 10, यहाँ से y की वैल्यू निकाल लें, y आ जाएगा 10 माइनस 2x, और अब 2 में पुट कर दें x प्लस 4y इज इक्वल टू 12। तो ये वैल्यू पुट करें तो x प्लस 4y, y की जगह लिखेंगे 10 माइनस 2x इक्वल्स टू 12, तो x प्लस 40 माइनस 8 x इक्वल्स टू 12, तो ये कितना बन गया -7x, और ये 40 अब उधर ले जाएं तो 12 माइनस 40, तो -7x इक्वल्स टू -28, तो x कितना आ जाएगा 4, और x की वैल्यू ऊपर पुट करें तो y आ जाएगा, y इक्वल्स टू 10 माइनस 2x, x जगह 4 लिखेंगे तो y की वैल्यू 2 आ गई, यानी पॉइंट आपके पास x 4 और y 2, तो ये आपके पास बन जाएगा। तो कॉर्नर पॉइंट्स आप लिख सकते हैं, कॉर्नर पॉइंट्स आर, एक तो 0 0 हो गया, एक 5 0 हो गया, एक 0 3 हो गया, और एक 4 और 2। तो ये हमने ये फिजिबल रीजन है, यहाँ पे बेशक यहाँ लिख दें कि ये फिजिबल रीजन, और ये हमने इसके कॉर्नर पॉइंट्स निकाल लिए। ठीक हो गया, देख लें कोई बात ना समझ आ रही हो तो इस तरह से ये क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया। फिर देख लें, एक देख दो समराइज कर लेते हैं कि आपको इस क्वेश्चन में फिजिबल रीजन निकालना था और कॉर्नर पॉइंट्स निकालने थे, इनइक्वालिटीज़ गिवन थी, और x पॉजिटिव और y पॉजिटिव भी गिवन है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में रीजन लेना आपने, और फर्स्ट क्वाड्रेंट के रीजन को फिजिबल रीजन का भी नाम देते हैं। इक्वेशन 1 बनाई, राइट साइड पे 1 बना के इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट किया, टेस्ट पॉइंट चेक किया जो ट्रू आ रहा है, लाइन नंबर 2 का भी यही किया, फिर लाइन बनाई इंटरसेप्ट फॉर्म में, टेस्ट पॉइंट चेक किया, ये भी ट्रू आ रहा है, फिर लाइन नंबर 3 ली, इसे हमने इंटरसेप्ट फॉर्म कन्वर्ट किया, टेस्ट पॉइंट चेक किया, ये भी ट्रू है। फिर इन लाइंस को प्लॉट किया गया, पहली लाइन के लिए x 5 था और y 10 था, तो 5 और 10 ये मिला दिया आपने, लाइन नंबर 1 आ गई। लाइन नंबर 2 जो थी इसके लिए x 12 था और y 3 था, तो ये मिला दिया हमने, तो लाइन नंबर 2 आ गई। लाइन नंबर 3 के लिए ये 10 था, x 10 है और y की वैल्यू 5, तो 10 और 5 आपस में मिलाई गई। और सारों का क्योंकि ओरिजिन की साइड का रीजन लेना है तो ये रीजन बनेगा जो तीनों लाइनों के लिए सेटिस्फाई करेगा, फर्स्ट के लिए भी, सेकंड के लिए भी और थर्ड के लिए भी। देखें फर्स्ट के डाउनवर्ड आना चाहिए, आ रहा है, सेकंड के डाउनवर्ड आना चाहिए, वो आ रहा है, थर्ड के भी डाउनवर्ड आना चाहिए, वो भी आ रहा है। तो ये हमारा फिजिबल रीजन हुआ क्योंकि पहले क्वाड्रेंट में हमने इसे रिस्ट्रिक्ट किया है सोल्यूशन को। फिर ये कॉर्नर पॉइंट्स आ गए, ये वाला, ये तो एक्सिस के ऊपर थे, ये पॉइंट निकालना तो आसान था, डायरेक्ट बता दिए, जबकि ये कोऑर्डिनेट कैसे निकाले हमने सॉल्व किया है, किस किस को, ये देखें, ये लाइन थी लाइन नंबर 1 और ये लाइन है देखें लाइन नंबर 2, लाइन 1 और 2 को सॉल्व करेंगे तो ये पॉइंट आ जाएगा। तो 1 और 2 को सॉल्व किया, सॉल्व करने का तरीकाकार आपको पता ही है कि एक में से वैल्यू निकालेंगे, दूसरे में पुट कर देंगे, इस तरह से ये सी के कोऑर्डिनेट 4 और 2 आ गए। तो एंड में फिर हमने ये कॉर्नर पॉइंट्स हमने लिख लिया। चलें बस आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट करेंगे अगले क्वेश्चंस। अल्लाह हाफिज़।